Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a convex lens of refractive index 1.5 has focal length of 20 centimeter in air. When this lens is immersed in water having refractive index 4 by 3, the new focal length in centimeter is. So to understand the question, we need to understand about the concept of lens maker formula. So according to lens maker formula, this is the formula that we use for making lenses, जिसका focal length we calculate using this formula. ठीक है. So the formula is 1 upon f is equals to refractive index of lens upon refractive index of medium minus 1 into 1 upon r1 minus 1 upon r2, where r1 r2 are the first and the second refracting surface and mu m is the refractive index of medium जहाँ पे वो lens रखी है, mu l is the refractive index of that lens. ठीक है. So let's suppose we have a lens, ठीक, एंड इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं म्यू. सो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, सो दिस विल बी द मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे प्लेस्ड है. ठीक. अब यहाँ पे लेट सपोज लाइट इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन, सो दिस विल बी द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस. ठीक है. इसका रेडियस कहीं राइट वर्ड लाई करेगा, सिंस वी कैन से इसका रेडियस लेट से इसको हम मान लेते हैं ये है r1 एंड दिस विल बी r2. ठीक है. r2 का रेडियस विल बी लाइंग टुवर्ड्स लेफ्ट एंड वी हैव टू फॉलो द कन्वेंशंस. ऑल द मेजरमेंट विल बी डन फ्रॉम दिस ऑप्टिकल सेंटर O. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो हमें याद रखनी है वो ये है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑल द मेजरमेंट विल बी टेकन एज पॉजिटिव. यानी कि यहाँ पे हम जो पर्टिकुलर लेंगे r1 को लेंगे पॉजिटिव एंड r2 को लिया जाएगा नेगेटिव. ठीक है. क्योंकि r2 है, इट विल बी मेजर्ड इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, लेकिन इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है. So this is how we follow the convention. These are just convention that we can follow. अब यहाँ पे also we need to understand कि ये R1 R2 जो है, these are the light first जिससे टकराएगी वो first refracting radius हो जाएगा. So that is what the thing we need to be clear with. So we can begin with the part of the question. So first case में we will put the lens in the medium air. So यहाँ पे let's say we have a lens, ये optical center है, दिस इज द मीडियम एयर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. राइट. सो एज पर द फॉर्मूला वी कैन राइट 1 अपॉन एफ विल बी इक्वल्स टू म्यू एल माइनस 1 अपॉन 1. राइट. मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2. अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, सो लेट्स सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट. सो r1 की वैल्यू पॉजिटिव, r2 की वैल्यू नेगेटिव ली जाएगी. ठीक है. सो फ्रॉम द सिचुएशन we can say first we will try to calculate the value of r1 and r2. ठीक है. तो यहाँ पे हमें फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर. सो 1/20 विल बी इक्वल्स टू म्यू एल इज 1.5 एंड वी नीड टू बी केयरफुल कि हमने फोकल लेंथ यहाँ पे पॉजिटिव ली है. सो फॉर कॉन्केव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, अगर एयर में रखी हुई है तो फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस एंड नेगेटिव फॉर कॉन्केव लेंस. तो ये चीज़ भी हमें यहाँ पे याद रखनी है. ठीक है. -1 और इसको अभी फिलहाल हम ऐसे रख रहे हैं. ठीक है. सो लेट्स से इसको हम कह देते हैं हमारा एक्सप्रेशन नंबर 1, क्योंकि हमें r1 r2 की एक्चुअल में डायरेक्शन पता नहीं है. सो वी विल कीप द एक्सप्रेशन एज इट इज. राइट. सो वी कैन सी. अब सेकेंड पार्ट के लिए चलते हैं, जब पार्टिकल को हमने वाटर में इमर्स कर दिया. राइट. सो लेट्स से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं म्यू डैश. नाउ इट इज 4/3. ठीक है. तो now we can again use the formula of mirror form, that is lens maker formula. We can write 1 upon f will be equals to refractive index of lens upon refractive index of medium. यहाँ पे म्यू डैश आएगा -1, 1 upon r1 minus 1 upon r2. ठीक है. So now we can substitute the value. We can say इसको हम मान लेते हैं f dash. So 1 upon f dash will be equals to refractive index of lens की बात करें तो 1.5 है, ये है 4/3 minus of 1 और इसको तो एज इट इज रखते हैं हम यहाँ पे. सो दिस कैन बी रिटन एज 3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4.5 डिवाइड बाय 4 -1 एंड ये रिजल्ट आएगा इस तरीके से. इसको हम कह देते हैं एक्सप्रेशन नंबर 2. अगर हम 1 और 2 को डिवाइड कर दें, सो ऑन डिवाइडिंग 1 and 2, सो वी कैन से 1/20 डिवाइड बाय 1 अपॉन f डैश
विल बी इक्वल्स टू 1/r1 माइनस 1/r2, तो कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से। सो यहाँ बचेगा सिर्फ 0.5 डिवाइडेड बाय ये टर्म को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले नीचे तो ये हो जाएगा 4.5 माइनस 4/4 यानी 0.5/4। तो 0.5 कट जाएगा, यहाँ पे बचा ये 4 ऊपर। ठीक है, तो फाइनली वी कैन से एफ डैश की जो वैल्यू आ रही है इट इज कमिंग आउट टू बी +80 सेंटीमीटर। सो दिस इज द वैल्यू वी आर गेटिंग। अब यहाँ पे जैसे हमने बात की कि जो फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स लेंस का, इट इज पॉजिटिव व्हेन इट इज केप्ट इन एयर मीडियम, राइट। लेकिन कहीं और मीडियम में वो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, सो दैट डिपेंड्स। टू बी प्रिसाइज, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बिकम नेगेटिव जब वो ऐसे मीडियम में रखा जाए जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लेंस से ज़्यादा हो, राइट। सो इन दैट सिचुएशन इट फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कम्स आउट टू बी नेगेटिव, या फिर उनका नेचर हम कह सकते हैं चेंज हो जाता है। ठीक है, सो दिस थिंग वी नीड टू बी क्लियर विथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।